हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी विथ विनोद। तो आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो आज का हमारा संविधान है, हमारा इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, बहुत सारे राइट्स हैं जो हमारी कंट्री को एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनाता है। जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बैठी गई तो उसमें बहुत सारे मेंबर्स थे। ऐसा नहीं कि वो मेंबर्स आए, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और चले गए। बस इतनी ही स्टोरी नहीं है, इसका जो बैकग्राउंड है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन की रूट्स कहाँ से चालू हुई, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी, हम ऐसे बिना कॉन्स्टिट्यूशन क्यों नहीं रह सकते थे। तो वही हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वही हम आज के वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज का जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो 26 जनवरी 1950 में इम्प्लीमेंट हुआ था इंडिया में। इसके बहुत सारे फीचर्स है, उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स है जैसे कि फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35 मेंशन्ड है फंडामेंटल राइट्स। फिर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स, डिसेंट्रलाइजेशन, ये सब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स हैं। अब ये फीचर्स क्यों आए, कहाँ इनकी ज़रूरत पड़ी, अब हम बैकग्राउंड के साथ शुरुआत करते हैं। अब हम शुरुआत से शुरू करते हैं ब्रिटिशर्स से। ब्रिटिशर्स इंडिया में आए, इंडिया में अपनी जो राजा था वो रूल बनाता था, जनता फॉलो करती थी, वो सब चल रहा था। फिर इंडिया में एंटर हुए ब्रिटिशर्स इन द ईयर ऑफ 1608। बहुत सारी बुक्स में कहीं कहीं पर 1600 है, 1610 है, तो आप अर्ली 17th सेंचुरी बोल सकते हो। 1608 में ब्रिटिशर्स आए एज ट्रेडर्स, ट्रेडिंग करने के लिए इन द फॉर्म ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। उनको राइट्स कहाँ से मिले इंडिया में ट्रेडिंग करने के लिए? क्वीन एलिजाबेथ वन ने एक चार्टर ग्रांट किया था 1600 में कि ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में अपना ट्रेड कर सकती है। यहाँ तक काम अच्छा चल रहा है, अच्छा इन द सेंस ब्रिटिशर्स के रूप से अच्छा चल रहा है काम। फिर ईयर आता है 1600 के बाद इम्पोर्टेंट डेट 1765। अभी तक ब्रिटिशर्स की जो कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी है वो इंडिया में अपना ट्रेडिंग कर रही है। 1765 आने तक, मतलब 1608 से 1765 तक, इसके बाद इसके पास खाली ट्रेडिंग राइट्स थे, इंडिया से ट्रेडिंग करती है। 1765 तक ट्रेडिंग राइट्स थे ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। फिर धीरे धीरे टेरिटोरियल पावर्स भी आने लगी इनके पास, धीरे धीरे अपना जो ब्रिटिशर्स का असली रूप है वो आने लगा। 1765 के बाद क्या हुआ, टेरिटोरियल पावर भी इनके पास आने लगी। फिर 1765 के बाद इम्पोर्टेंट डेट आई 1858, जहाँ 1857 में सिपोही म्यूटिनी हुई थी। हमने क्लास 12th में पढ़ी थी, सिपोही म्यूटिनी हुई थी, बहुत उसमें इंसिडेंट हुए थे। फिर उसके बाद 1858 के बाद सिपोही म्यूटिनी होने के कारण ब्रिटिशर्स जो 1857 तक खाली जो इंडिया में ट्रेडिंग करने का काम था वो सब ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था। फिर 1858 के बाद ब्रिटिश क्राउन के पास पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी चली जाती है। 1858 से लेके 15 अगस्त 1947 तक ब्रिटिश क्राउन हमारे ऊपर राज करता है। फिर 15 अगस्त 1947 में हमारा देश आज़ाद होता है। इंडिपेंडेंस मिला हमें 15 अगस्त 1947 को। इंडिपेंडेंस के दौरान, मिलने के दौरान हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की ज़रूरत पड़ी जो हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएगी। 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई। फिर वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाती है। 1949 में पूरा बनकर तैयार हो जाता है। फिर 26 जनवरी 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया में इम्प्लीमेंट होता है। अब जो हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं उसके बहुत सारे फीचर्स हैं, जैसे कि वेरियस फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैड देयर रूट्स इन ब्रिटिश रूल में उसके बहुत सारे रूट्स हैं। तो उसको हम धीरे धीरे अलग अलग वीडियोस में, छोटे छोटे क्लिप्स में, छोटे छोटे वीडियोस में पढ़ेंगे ताकि हमें अच्छे से ध्यान होगा, अच्छे से लर्न होगा। अच्छे से हमें लर्न नहीं करना है, हमें समझना है, क्योंकि जब हम समझेंगे तो अपने आप लर्न होगा, अपने आप हम लिख सकते हैं। तो जो भी इवेंट्स है वो उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले कंपनी रूल, जब ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसमें कौन सी कंपनी की बात हो रही है? ईस्ट इंडिया कंपनी की बात हो रही है। ईस्ट इंडिया कंपनी 1773 से 1858
ईस्ट इंडिया कंपनी की रूल था। उसके बाद 1857 की जो हमने बात की थी म्यूटी सिपोई म्यूटिनी, उसके बाद क्राउन रूल के पास चला गया था रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडिया की। सो क्राउन रूल मीन्स कि जो ब्रिटिशर्स थे वो डायरेक्टली ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, वो डायरेक्टली हमें रूल कर रही थी 1858 से 1947 तक। अब इस दौरान हम बहुत सारे एक्ट्स पढ़ेंगे, अलग अलग वीडियोस में अलग अलग एक्ट पढ़ेंगे, कौन सा इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दूंगा। तो कंपनी रूल, कंपनी कौन सी? ईस्ट इंडिया कंपनी जब इंडिया में रूल कर रही थी, अपनी ट्रेडिंग छोड़कर टेरिटोरियल पावर के दौरान हमें रूल कर रही थी। उस दौरान कौन कौन से एक्ट इंडिया में उन्होंने इम्प्लीमेंट किए थे? सबसे पहले एक्ट था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। उसके बाद जो भी गलतियां इसमें हुई, उसके बाद उन्होंने एक नया एक्ट लेके आए, अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। फिर आया पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784, एक्ट ऑफ 1786। उसके बाद उन्होंने अपने चार्टर एक्ट्स लेके आए, सीरीज लेके आए। सबसे पहले 1793 चार्टर एक्ट ऑफ 1793, उसके बाद चार्टर एक्ट ऑफ 1813, उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की जो लास्ट रूल था, जो लास्ट एक्ट था वो था 1853। उसके बाद सिपोई म्यूटिनी के बाद क्राउन रूल के पास अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई थी इंडिया को चलाने की। तो सबसे पहले उन्होंने एक्ट लेके आए थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। देन सेकंड एक्ट जो लेके आई थी क्राउन रूल के दौरान, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861, 1892 और 1909। इन तीनों सालों में अलग अलग इंडियन काउंसिल एक्ट लेके आए। फिर उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। जो ये वाला एक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले एक्टों में से एक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि जो आज का हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो भी आर्टिकल्स है, जो भी रूल्स है, जो भी सबसे ज़्यादा इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में आज के कॉन्स्टिट्यूशन के रूट्स मिलते हैं। फिर उसके बाद जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था उसके जस्ट पहले एक लेके आया था एक्ट, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। ये इस एक्ट के बाद हमारा इंडिया आज़ाद हो गया था। फिर अब जो भी एक्ट है हम अलग अलग 2-2, 3-3 वीडियोस में पढ़ेंगे हर एक एक्ट में कौन कौन से इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं इनका। तो आज के लिए बस इतना ही। जो भी आपको अच्छा लगे, जो आज यदि आपको इनके नोट्स चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और जो भी गलती हुई है वो मुझे बताना, मैं क्या सुधार कर सकता हूँ। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर देना थोड़ा सा, और सब्सक्राइब भी करना। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।